दोस्तों आपका स्वागत है गॉड से व्लॉग्स में, जो आपका और मेरा चैनल है। किसी सब्सक्राइबर ने बोला था दिल्ली में एक जगह है लोधी गार्डन, आप एक बार वहां जाके वीडियो बनाएं। तो मैं आज आया हूं लोधी गार्डन। लोधी गार्डन क्या है, किन लोगों के ऊपर ये बना है और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्यों ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत और बड़ा पार्क कहा जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 1936 में जब यहाँ पे भारत में ब्रिटेन का राज था, यहाँ के जो गवर्नर थे उनकी वाइफ थी विलिंगटन। तो विलिंगटन के नाम पे इस पार्क का नाम विलिंगटन पार्क रखा गया था। उससे पहले ये रॉयल फैमिलीज का बरियल ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ उन्हें दफनाया जाता था। जब ब्रिटिश आए, यहाँ पे एक गांव भी हुआ करता था। उन्होंने गांव को पूरा साफ करवा के इसको एक पार्क के रूप में तैयार किया और इसका नाम रखा विलिंगटन पार्क। जब भारत को आज़ादी मिली ब्रिटिश हुकूमत से, तब इसका नाम रखा गया लोधी गार्डन। इसमें 3 डायनेस्टीज के आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, ग्रेव्स भी मिलती हैं। टोटल 8 मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है और 7000 इस पूरे एरिया में 7000 ट्रीज हैं, ऐसा कहा जाता है। 90 एकर्स में ये फैला हुआ है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अभी तक जितना मैंने देखा है, फोटोग्राफर्स के लिए ये हेवन से कम नहीं है। तो 3 डायनेस्टीज जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, वो डायनेस्टी स्टार्ट होती हैं सैयद डायनेस्टी, फिर उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बाद आती है मुगल डायनेस्टी। तो उनके यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो सारी हिस्ट्री भी आपको इस वीडियो में पता लगेगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इतनी बेहतरीन वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ही लोधी गार्डन में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा बड़ा गुंबद, और यही गेटवे है पूरे लोधी गार्डन में जाने का। ये बनवाया था इब्राहिम लोधी ने अपने पिताश्री की याद में, जो थे सिकंदर लोधी। अब ये लोधी डायनेस्टी थी कौन, कहाँ से आई थी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। लोधी डायनेस्टी जो थी वो आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमावर्ती एक इलाका है, पश्तून करके लोग थे, ट्राइबल लोग थे वो। जब ये सैयद डायनेस्टी कमज़ोर होने लगी, तब वो भारत आए। भारत से फिर दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा किया। जो आए थे उस टाइम पे वो थे बलौल खान। बलौल खान के बेटे हुए सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के बेटे हुए इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी वही है जिसे बाबर ने पानीपत की वॉर में हराया था। उसके बाद लोधी डायनेस्टी का विघटन हुआ और मुगल साम्राज्य और मुगल काल का उद्गम हुआ। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, ये है बड़ा गुंबद। आप मेरे राइट साइड में जो देखेंगे वो है मेहमान खाना, जहाँ मेहमान लोग रुका करते थे, और लेफ्ट साइड में है मस्जिद। और इसको सिकंदर लोधी ने बनवाया था 1494 में, जो लोधी डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। इसके अंदर चलते हैं और बड़ा गुंबद को एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर क्या है, किसकी याद में बनाया गया है। मस्जिद भी देखेंगे, पूरी मस्जिद देखेंगे, किस तरीके की मस्जिद है, क्या क्या इंस्क्रिप्शंस हैं, क्या क्या इसमें लगा हुआ है। और मेहमान खाना उस टाइम पे 1494 के अराउंड 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में मेहमान खाना किस प्रकार हुआ करते थे, वो चल के अंदर चल के देखते हैं। चलिए, बड़ा गुंबद में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एक ये फ्रंट डोर मिलता है, एक डोर ये मिलता है, और एक डोर ये मिलता है, और एक डोर ये मिलता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी तरफ से दरवाजे दिखते हैं, और हर दरवाजे के ऊपर एक टॉप की हवा पास करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए है। टोटल 8 विंडोज़ हैं, 4 दरवाजे हैं, और 4 ये ऊपर टॉप पे विंडोज़ हैं, उनके ऊपर भी टॉप में विंडोज़ हैं। वेंटिलेशन का पूरा इसमें प्रबंध है और अच्छी हवा आती है। और ये इसका टॉप का कुछ एरिया है। ये जो है बड़ा गुंबद का गेट है, ऑलमोस्ट 3 स्टोरी है ये। और इसका ये जो टॉम्ब है ऊपर का, टॉप का, ये बहुत ही बड़ा लगता है। मैंने इससे बड़ा टॉम्ब अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा है दिल्ली में, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं। और वहाँ से आप एंट्री करते हैं तो वहाँ से आप लोधी गार्डन का एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे और सबसे पहले आपको गेट पे मिलेगा ये बड़ा गुंबद का। और जैसे आप बाहर निकलते हैं, ये मेहमान खाना,
और ये आपका हो गया मस्जिद और सामने हो गया शीश गुम्बद। पहले हम एक बार इन मेहमान खानों की तरफ चलते हैं और इनको थोड़ा अंदर से देखते हैं किस तरीके के बने होते हैं। 1 2 3 3 गेट हैं इसमें और 2 विंडोज़ लगी हुई हैं, 1 और 2। ये बाहर से जो विंडो है, विंडो के बाहर से अंदर की तरफ दिखता है। वो कुछ सामान रखने के लिए जगह है। ये मेहमान खाने का कुछ सेंटर का एरिया है। ये जगह बनी हुई है यहाँ पे। कुछ टॉप पे वहाँ पे नक्काशी हो रखी है, शायद लोटस बना हुआ है। मेहमान खाने से जैसे ही बाहर निकलते हैं हमें मिलती है कुछ कब्रें हैं किसी की, किसकी हैं कोई इसमें ऐसा अता पता नहीं लिखा है। अब सामने मस्जिद है, सामने मस्जिद देखते हैं टॉप पे। 3 इसके टॉम है, 1 2 3 और 5 दरवाजे हैं और टॉप पे फ्रंट गेट्स पे कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं हर गेट के ऊपर। और ये मस्जिद का फ्रंट और मिडल गेट है। और नमाज पढ़ते हैं जब भी मस्जिद के अंदर तो फ्रंट में आपको इससे देखने को मिलता है। और जो फेस होता है वो इस साइड पे होता है और बैक जो होती है इस साइड पे होती है। तो मस्जिद में भी 2 विंडोज़ बना रखी हैं, एक विंडोज़ उधर है और एक विंडो इस साइड पे है। और इसमें कुछ ऊपर टॉप तक इसके पूरी की पूरी ये नक्काशी हो रखी है यहाँ पे। टॉम में बहुत ही मुश्किल से आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, मगर इसके टॉम में टॉप पे भी इसके नक्काशी दिख रही है। टॉप पे भी नक्काशी है, फिर यहाँ पे भी नक्काशी है, फिर इसके ये जो बने हुए हैं इन पे भी नक्काशी है। पूरी मस्जिद के अंदर ये नक्काशी हो रखी है और कुछ इतनी बेहतरीन नक्काशियाँ हो रखी हैं इसकी चारों तरफ। अगर आप देखेंगे चारों तरफ इसकी नक्काशियाँ हो रखी हैं। दोस्तों बड़ा गुम्बद देख के आ चुके हैं, हमने मस्जिद भी देखी अंदर से और मेहमान खाना भी देखा। अब हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं शीश गुम्बद की तरफ। ये जो बनाया गया था ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही बनाया गया था और इसके अंदर जो टाइल्स लगी हुई थी जो चमकती थी। और आप अगर टॉप पे देख रहे होंगे कुछ ब्लू कलर की आपको ग्लेज्ड वो भी दिख रही होंगी, जो रात को भी चमकती थी और सूर्य की रोशनी में भी चमकती थी, मगर अब निकल चुकी है और इस वजह से अब आपको वो शाइन टाइम के साथ निकल चुकी है, तो अब वो शाइन आपको दिखने को नहीं मिलेगी। और ये बनाया गया है स्क्वायर में और ये जो बड़ा गुम्बद बनाया गया है ये भी स्क्वायर में बनाया गया है। एक बार अंदर चलते हैं फिर देखते हैं इसके बारे में। ये इसका गेट हो गया और इसमें फिर वही एक विंडो, 2 विंडो, टॉप पे विंडो। और जैसे हम एंट्री करते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं कुछ कब्रें हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कब्रें हैं। किन की हैं ये अज्ञात हैं। और मगर ये अगर यहाँ पे बनी हुई है तो सिकंदर लोधी डायनेस्टी के उसी पे बनी होंगी। ये जो वाइट पेंट हो रखा है ये अभी का पेंट है। टॉप पे गुम्बद है और इसमें कहते हैं कुछ कुरान की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं टॉप पे और कुछ चित्रकारी भी हो रखी है वहाँ पे। ये गुम्बद में थोड़ी वॉइस एको होती है और इसमें भी प्रॉपर विंडोज़ बनी हुई हैं। कुछ नक्काशी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और ये भी टॉप में ऐसे 2 मंजिला ही लगता है। यहाँ से बाहर निकलने में हमें थोड़ा सा ऐसा व्यू दिखाई देता है। शीश महल के हम बाहर निकल गए हैं और ये शीश गुम्बद कुछ इस प्रकार बाहर से दिखाई देता है। ये जो नीली आपको टाइल्स दिखाई दे रही हैं ये काफ़ी सारी उतर चुकी हैं, मगर उस समय में जब हुआ करती थी बहुत ही खूबसूरत लगा करता होगा। ये थोड़ा थोड़ा इसमें ब्रिटिश डिटेक्ट भी नज़र आ रहा है। जिस प्रकार की अगर स्कॉटलैंड में जाएंगे आप और ब्रिटेन में जाएंगे थोड़ा बहुत उस तरीके के जो सिटाडेल हुआ करते थे, कैसल हुआ करते थे, उस तरीके का इसमें कुछ कुछ नज़र आ रहा है। दोस्तों अब हम आ गए हैं सिकंदर लोदी के मकबरे की तरफ। ये है इसका एंट्री गेट। इसको थोड़ा अंदर से देखते हैं फिर मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। अब हम एंट्री कर चुके हैं सिकंदर लोदी के जो कब्रगाह है और इसको चारों तरफ से एक तरीके से फोर्टिफाइड किया गया है। ये
चारों तरफ से आप देखेंगे ये दीवारें लगी हुई हैं सारी की सारी। ये यहाँ से पूरा का पूरा बंद है और ये सेंटर में सिकंदर लोदी की कब्र है। तो सिकंदर लोदी, जिस इस कब्र को उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने उनकी याद में बनवाया था। और इब्राहिम सिकंदर लोदी के पिता थे बहलोल खान, जिन्होंने 1451 में सैयद डायनेस्टी से इसको दिल्ली सल्तनत पे काबिज हुए थे वो। इसको ये अष्टकोणीय उसमें बनी हुई है। जो हमने पहले बड़ा गुंबद और शीश गुंबद देखे, वो स्क्वायर में थे, चार भुजा वाले थे। ये अष्टकोणीय उसमें बनी हुई है। चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। गेट्स हैं इसके काफ़ी सारे, एंट्री गेट, मगर किसी भी गेट के अंदर हम नहीं जा सकते हैं जालियों से। और ये इस तरीके से पत्थरों से उनको बंद किया गया है। और ये इसका एक शायद मस्जिद के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऐसा है मस्जिद के लिए ही बना होता था, जहाँ पे बैठ के आप नमाज पढ़ सकते थे। और ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, इसमें एंट्री नहीं हो सकती है। तो जैसे किला होता है उसी तरीके से सिकंदर लोदी की कब्रगाह भी बनी हुई है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जालियाँ हैं, जालियाँ के अंदर ही सिकंदर लोदी की कब्र है। और इसमें आपको कुछ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट भी दिखेगा। नीचे आप कलश देख रहे होंगे और थोड़ा सा फिर ऊपर इस्लामिक आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा आपको। किस वजह से बंद की गई है कुछ पता नहीं है। मुझे पर्सनली तो कुछ ऐसा लगता है ये वाले जो पत्थर हैं ये बाद में लगाए गए हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें इसके अंदर कुछ रिमेनिंग्स डाले हुए हैं। और अगर आप ये टॉप का एरिया देखेंगे तो इसमें और इसमें समानता नहीं है। वो रेड कलर से बने हुए हैं, उनमें नक्काशी और की है। कोई भी इतना भद्दा तरीके से नहीं बनाएगा। जितने भी मॉन्यूमेंट्स आपने ये देखिए, यहाँ से भी देखिए, ये यहाँ से कुछ और है। और ये पूरा कवर होना चाहिए था, मगर यहाँ पे ईंट कोई दूसरी लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ और नक्काशी हो रखी है। जैसे कि ये आप ये देखें, ये पूरा का पूरा हो रखा पिलर, मगर ये यहाँ आके ये पिलर कवर नहीं हो रखा। वहाँ पे भी कवर हो रखा है, यहाँ पे भी कवर हो रखा है, मगर यहाँ पे कवर नहीं हो रखा। एक बैक साइड में इसके नमाज पढ़ने के लिए जगह थी। और अगर इस साइड देखेंगे, इस साइड कुछ गेट बना हुआ है। तो इसके दो द्वार बना रखे हैं, एक द्वार इस साइड है, एक मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री की थी वो है। सिकंदर लोदी का मकबरा देख लिया, अब चलते हैं आगे, अब मोहम्मद शाह का मकबरा देखते हैं। दोस्तों, अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है मोहम्मद शाह का टॉम्ब, जो कि इस लोधी गार्डन का सबसे ओल्डेस्ट टॉम्ब है। और जो बनवाया था उनके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने। और ये बना था 1444 के अराउंड बना था। अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो सैयद डायनेस्टी का लास्ट सक्सेसर्स में से एक था। उसको रूल करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो छोड़ के दिल्ली सल्तनत को छोड़ के बदायूं चला गया था। और अराउंड 1451 में जब बहलोल खान ने फिर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया। 1444 में ये बना था। और जो सैयद डायनेस्टी थी 1414 से दिल्ली में आई थी और 1451 तक वो दिल्ली सल्तनत के राजा हुआ करते थे। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट है। अगर आप जयपुर राजस्थान वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगी जो छतरियाँ हैं, ऊपर बीच में टॉम्ब है। सो जो टॉम्ब है सराउंडेड बाय ये छतरी जिन्हें कहा जाता है, उनसे सराउंडेड है। तो इससे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट के बारे में पता चलता है। और जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें दिखती है ये काफ़ी सारी कब्र दिखती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो मैंने सुना है टॉम्ब के जो बिल्कुल सेंटर में कब्र होती है वो होती है मेन पर्सन की। मेन पर्सन इसमें मोहम्मद शाह सैयद, जो थर्ड रूलर था सैयद डायनेस्टी का, उसकी कब्र सेंटर में ही होगी। और हर तरफ यहाँ पे आपको दिखेगा गेट बने हुए हैं हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक बंद किया गया है गेट।
एक यहाँ पे बंद किया गया गेट। टोटल 7 खिड़कियां बनाई हुई हैं या गेट बनाए हुए हैं, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। और ये इसका अंदर का आर्किटेक्ट है। सो जो सैयद डायनेस्टी थी वो 1414 में भारत में आई थी और 1451 तक उसने दिल्ली सल्तनत में राज किया। उसके बाद बहलोल खान आए। बहलोल खान ने सैयद डायनेस्टी को हराया और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बादशाह बने बहलोल खान, और जिनके सिकंदर लोदी की जहाँ यहाँ पे कब्र है, और इब्राहिम लोदी ने जो बनवाई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा पूरा लोदी गार्डन। लोधी गार्डन के एंट्री गेट से सबसे पहले मिला बड़ा गुंबद, फिर उसके लेफ़्ट में हमने देखी मस्जिद, राइट में देखा मेहमान खाना, उसके बिल्कुल सामने देखा शीश गुंबद, और उससे थोड़ा आगे गए हम सिकंदर लोधी की हमने कब्र देखी, मकबरा देखा, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं मोहम्मद शाह का मकबरा है। इस वीडियो में हमने जाना सैयद डायनेस्टी के बारे में, जिसने 1414 में दिल्ली आए और 1451 तक दिल्ली में रहे। और फिर उसके बाद जाना लोधी डायनेस्टी के बारे में, जो बहलोल खान ने 1451 में दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया, और उसके बाद 1500 सदी तक लोधी डायनेस्टी का ही कब्जा दिल्ली में रहा, इब्राहिम लोधी के मरने के बाद तक। जो इब्राहिम लोधी 1526 के करीब पानीपत की लड़ाई में बाबर से हारा, उसके बाद दिल्ली पे कब्जा हुआ मुग़ल सल्तनत का। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मैं हिस्ट्री को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।